डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सिंथेसिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसका फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम अध्ययन करेंगे बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। आइए देखते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनता है। इन्फिनेटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनता है और इसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने होता है। तो सेकेंड रूल हम पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगाकर बनाया जाता है और इसका जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो क्रिया के अंत में ना, नी, ने निकलता है। कहाँ पे यूज़ करेंगे? रूल फर्स्ट, इन्फिनेटिव का प्रयोग उद्देश्य, इच्छा, सामर्थ्य अथवा असमर्थता, असामर्थ्य प्रकट करने वाले वाक्यों में होता है। तो इन्फिनेटिव का यूज होता है उद्देश्य, इच्छा, सामर्थ्य अथवा असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्यों में होता है। यह कारण परिणाम सूचक उन वाक्यों को जोड़ता है जिनके कार्य साथ साथ होते हैं। रूल सेकेंड, जिस वाक्य में उद्देश्य या इच्छा प्रकट की गई हो उसमें उद्देश्य या इच्छा प्रकट करने वाली क्रियाओं को इन्फिनेटिव बना देते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य अथवा इच्छा प्रकट की गई हो उसमें उद्देश्य या इच्छा प्रकट करने वाली क्रियाओं को इन्फिनेटिव में बदल दिया जाता है। एक रूल और भी है, वो देखें। थर्ड रूल, एम का अर्थ भी उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्ट उद्देश्य, विश इच्छा करना, वांट चाहना, डिजायर इच्छा करना जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। अगर ये शब्द आए हुए हैं एम, ऑब्जेक्ट, विश, वांट, डिजायर, तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है और दूसरे उपवाक्य को पहले दूसरे क्लास अर्थात दूसरे उपवाक्य को, दूसरे क्लास यानी दूसरे उपवाक्य को पहले रख दिया जाता है। अब आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही टुक अ नाइफ, दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही वांटेड टू किल, देन he took a knife, he wanted to kill then. अभी दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। he took a knife, उसने चाकू ली। he wanted to kill then hen, तो वह उसे मुर्गी को मारना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस क्रिया के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है? wanted to kill है ना। तो जो पहले उपवाक्य हमारा बचा उसको हमने पहले लिख लिया, ही टुक ए नाइफ, और जो क्रिया बता रही थी तो वहां से हमने जोड़ दिया टू किल द हेन, देन हेन। इस तरह से एक उदाहरण और देखें। सी वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। सी wanted to top the merit list. पहला वाक्य है सी वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। दूसरा वाक्य कह रहा है सी वांटेड टू टॉप द मेरिट लिस्ट, वो मेरिट लिस्ट में टॉप करना चाहती थी। अब इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे। देखिए, सी वर्कड हार्ड हमने वैसे लिख लिया और जिस क्रिया से व्यक्त किया गया था, तो आपने पढ़ा है एम, ऑब्जेक्ट, विश, डिजायर जैसे शब्दों को हटा दिया था, तो वांटेड हट गया,
टॉप क्रिया थी, उससे पहले मैंने टू लगा दिया, टू टॉप द मेरिट टेस्ट। एक उदाहरण और देखें, ही हैज ए लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर। तो इसको बनाया गया है, देखें आप, ही हैज ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर। तो ये कुछ रूल्स थे इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने के। दैट्स ऑल।